दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ें। उर्वशी, चलना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है। थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे। आंचल उर्वशी से बोली। आंचल उर्वशी के साथ ऑफिस में काम करती है और दोनों अच्छी सहेली भी हैं। उर्वशी बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई खत्म हो गई है। मुझे घर लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती ही हो, दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ती है। ऐसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या यार उर्वशी, जब भी तुम्हें कहीं जाने की कहती हूँ तो कभी पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ का काम रहता है। तुम्हें सारा काम करना क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, कभी अपने लिए भी जिया करो। आंचल ने उर्वशी को समझाया। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना, उर्वशी ने कहा। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर उर्वशी निकल गई। उर्वशी के घर में उसकी 6 साल की बेटी, पति और सासू माँ कौशल्या जी हैं। उर्वशी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। इस वजह से वह अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी टीम डिनर होता रहता है, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती है। आंचल उसकी खास सहेली है। उसका प्रमोशन हुआ था। आंचल उर्वशी से बोली, देख, हमेशा तू कोई ना कोई बहाना कर देती है। मेरी प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा, प्लीज़ आना ना। आंचल जिद करते हुए बोली। उर्वशी भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। घर में कौशल्या और पति को कह दिया कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी है तो मुझे जाना होगा। बड़े प्यार से बुलाया है, नहीं जाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। कौशल्या जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक कर रखा है। घर का काम पूरा करके जहाँ जाना है जाओ। पति ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। उर्वशी ने आंचल को कह दिया कि वह उसकी पार्टी में आ रही है। उर्वशी भी बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद कोई पार्टी अटेंड करेगी। आंचल ने पार्टी वीकेंड पर रखी ताकि सब लोग पूरी तरह एंजॉय कर सकें। पार्टी के दिन उर्वशी जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी। उसकी ननद शिवांगी रोती रोती घर आई। सभी को देख आश्चर्य हुआ। क्या हो गया, शिवांगी रोती रोती घर आई है? कौशल्या जी शिवांगी को गले लगाकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? शिवांगी ने बताया कि उसका उसके पति से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में मायके आ गई। कौशल्या जी बोली, तो तू रो क्यों रही है? हम लोग मर गए हैं क्या? तेरा जब तक मन करे तू यहाँ आराम से रह। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उन लोगों को खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। उर्वशी सारा काम खत्म कर पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होता देख कौशल्या जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज़्यादा ज़रूरी है? उर्वशी को भी लगा कि शायद वह गलत कर रही है। उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी कैसे कर सकती है? उसने पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया। कुछ दिनों बाद उर्वशी को किसी कारण की वजह से ऑफिस से निकाल दिया गया। उर्वशी को जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उसी दिन शिवांगी के पति आए और शिवांगी से माफ़ी मांगी। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने से कौशल्या जी और सब बहुत खुश थे। उर्वशी के दुख से कोई दुखी नहीं था। सब दामाद की खातिरदारी में लगे थे। उर्वशी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वह मरती रही, जिसके हर दुख को अपना समझा, अपनी खुशियाँ खोती रही, इस परिवार को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। उसे आंचल की बात याद आई, अपने लिए भी कभी जी लिया कर। आज उर्वशी सोच रही थी कि क्या मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी या ये लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही थी उर्वशी। कौशल्या जी बोली, बहू, रात का खाना जरा स्पेशल बनाना,
रूठे दामाद जी आए हैं, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। उर्वशी बोली, मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ, कहकर वह घर से निकल गई, किसी शांत स्थान पर जहाँ वह अपने दुखों पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई पहुँचने वाला ना हो, लेकिन झूठा रिश्ता भी ना हो। उस दिन के बाद उर्वशी काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना छोड़ दिया। अब अपने लिए भी जीना सीख लिया।